और बोनी कपूर की वो मूवी In रूप fact, की उसकी रानी चोरों का राजा। I still remember सतीश कौशिक जी जो डायरेक्टर थे और बोनी कपूर जो प्रोड्यूसर थे और अनिल कपूर के घर हम वो लेके गए बना के। उन्होंने कहा किसने बनाई है, उन्हें बुलाओ। तो हम गए मिलने उनसे, वो बेडरूम में बैठे और बेड पे लेट के उनके साथ वो देखी हमने बड़े से स्क्रीन में। मेरे ख्याल हम वो जनरेशन है जिसने VHS टेप, स्पूल, उसके बाद CDs, DVDs, फिर उसके ब्लूरेज, बाद ब्लूरेज, उसके बाद USBs, उसके बाद कंप्यूटर्स, और उसके बाद नाउ वी आर इन एरा वेयर इट इज कैमरा लेस, एक्टर लेस, AI era। AI एरा में है। Namaskar. So here we are once again. As you know, we have completed 25 years, so we are 25 years younger. And Showcraft की जर्नी, स्पेशली इवेंट की जर्नी एक्चुअली शुरू हुई थी और भी पहले। और लाइक 2000 वी स्टार्टेड शोक्राफ्ट, बट हमारी ये जो जर्नी है ये एक्चुअली शुरू हुई थी 1990 में, प्रॉबली लिटिल बिफोर दैट। और उस समय जो हमारे पिलर थे, जो एक व्यक्ति जिसने फाउंडेशंस रखी थी टेक्निकली, जो आगे चल के शोक्राफ्ट भी बनी, वो थे रविंद्र नारायण। एंड आई हैव द प्लेजर एंड द ऑनर ऑफ हैविंग हिम विद मी। रविंद्र, वेलकम। एंड रविंद्र हैज बीन अ पायनियर इन टेलीविजन इंडस्ट्री। रीजनल चैनल्स के तो ये बिग बॉस हैं, और द फर्स्ट मैन टू गेट द लाइव टेलीकास्ट, एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट ऑफ गुरबानी फ्रॉम हरविंदर साहिब, and the first one to start a Punjabi channel which has become a rave, and internationally, especially in North America, UK, so it's a big channel drawing probably more impressions or viewerships than Hindi G's, because of the and the content and the way the channel has grown and developed. रविंद्र, आपसे तो मैं शोक्राफ्ट से भी पहले से बात करना शुरू करूँगा। आप उस टाइम में फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे और सन मैगजीन में, और तब हमको हम लोग केबल नेटवर्क चलाते थे, वन ऑफ द गुड केबल नेटवर्क्स ऑफ CCN, यस। और उस टाइम हमने फिर मिल के काम शुरू किया, कॉल्ड द कंपनी वाज केबल टेलीविजन। एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था एक्चुअली उस टाइम में, जिसे हमने होमकास्ट कहा था। होमकास्ट का था। तो पहले टेलीकास्ट होते थे, ब्रॉडकास्ट होते थे, तो पहली बार डायरेक्ट टू होमकास्ट शुरू। और HMV के साथ हमने टाइप किया था, एंड इनफैक्ट यू वर इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग उससे पहले सबसे पहले बनाया था न्यू ईयर ईव के लिए एक स्पेशल शो फॉर केबल। पहली बार तब हमने एक अदाकारा होती थी जॉन डेविड, थिएटर और दूरदर्शन पे उस टाइम बहुत काम करते थे, उनको लिया था। उनके साथ एक VHS कैमरे को लेके एक शो बनाया था न्यू ईयर ईव पे। उससे पहले न्यू ईयर ईव के शो सिर्फ दूरदर्शन बनाता था। आई थिंक पहला फर्स्ट एवर पहला शो था। ये मुझे ध्यान आया कि वो पहला न्यू ईयर ईव का प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड एंड प्राइवेटली एयर्ड शो था। आई थिंक मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा समय से आगे चल रहे थे, क्योंकि जब हमने ये सब काम किया था तब ना जी लॉन्च हुआ था, नहीं ना उस टाइम UTV एज अ प्रोडक्शन हाउस था, कुछ भी नहीं था, एंड वी वर क्वाइट अहेड ऑफ द टाइम। एंड देन केम HMV। उसके बाद HMV से हमने टाइप किया कि उनके जो एक्टिविटीज हैं, जो उनके आर्टिस्ट हैं, जगजीत सिंह, वो सब, सजदा एल्बम आई थी, तो जगजीत जी का इंटरव्यू करने हम बॉम्बे गए थे। HMV शो शुरू किया, जिसका यूनिक कॉन्सेप्ट होमकास्ट का क्या था। 800 केबल नेटवर्क पे दिल्ली के एक ही समय, संडे को एक ही समय, एक टाइम पे केबल कास्ट, होमकास्ट होगा, प्रीमियर होगा। और उसको बनाने से ज्यादा उसको चलाने में मेहनत लगती थी, क्योंकि आपको शूट हो गया, एडिट हो गया, आपने बॉम्बे गए, वहाँ से शूट कर लिया, दिल्ली में शूट कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अब उसको चलाना है 800 नेटवर्क पे। तो तब थोड़ा ना कोई सैटेलाइट या फाइबर, ये कुछ नहीं था। VHS टेप, 800 टेप्स बना के पालिका बाजार में जाओ, वहाँ कॉपी कराओ, मास्टर टेप से 800 टेप्स बनवाओ, वो टेप्स फिर सारे नेटवर्क्स को बांटो, दिल्ली के सारे केबल ऑपरेटर्स को, और उनको 100 रुपए दो ऊपर से कि भाई 1 घंटे का प्रोग्राम है, तूने चलाना है, ये 1 घंटे का प्रोग्राम आपने चलाना है, 100 रुपए दे रहे हैं आपको ये चलाने के। तो ये पहला इंसिडेंट था जब होमकास्ट, इट वाज अ वीकली शो, होमकास्ट वीकली। तो पायनियर अखबार ने भी उसे स्पॉन्सर किया, सन ने बहुत सपोर्ट किया, तो और भी स्पॉन्सर्स आए हमारे पास, पेप्सी आया और कई ब्रांड्स आए उसमें, और ये सब, ये न्यूज़ ट्रैक और
लहरें और इन सब से पहले की बातें, ऑल ऑफ दीज केम लेटर। न्यूज ट्रैक भी तब नहीं था, लहरें भी नहीं था, जो VHS के ऊपर, अगर आप लोगों को याद हो तो VHS के ऊपर एक टेप आती थी न्यूज टेप आती मैगजीन थी, की। न्यूज मैगजीन, न्यूज ट्रैक, इंडिया टुडे ग्रुप की। सो क्रिएटिविटी हैज ऑलवेज बीन रविंदर्स फोर्टे, एंड ही इज बीन अ राइटर। राइटर तो मतलब इज वन पार्ट, बट एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे हमेशा ऐसा लगता है क्रिएटिव आदमी नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं राइटर हूँ, मैं तो एक्टर था। मैं थिएटर में एक्टिंग थिएटर के करता था। अंदर। तो एक बार हमने सोचा यार कि ये बनाया है केबल के लिए वेंचर, शुरू करते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। तो मैंने कहा ठीक है, लिख देता हूँ मैं। वो जब लिखी थी, वो तब मुझे लगा यार मुझे शायद लिखना आता है। मैं सोचा था जर्नलिस्ट ही हूँ यार, मैं तो रिपोर्ट लिख देता होता हूँ। तो पहली बार तब समझ आया कि हाँ, लिख सकते हैं भाई। वो स्पेशली उसमें जो लाइनें लिखी थी हमने, एवर सिंस द मिसाइल्स ऑफ Saddam and Bush Yes, struck yes, yes. midair in Iran-Iraq war. Baby, media baby was growing like Jack's beanstalk, and today it is called the You cable remember network. that, you remember that. Amazing. और आपको ध्यान होगा कि केबल पे जब राजीव गांधी असैसिनेशन हुई थी, तभी भी हमने कवरेज की थी, हाँ। और हम लोग जाके इंटरव्यू भी करके आए हाँ, थे। हाँ। जगदीश टाइटलर साहब तो गुस्सा भी हो गए थे। बहुत सारी चीजें हम्म, जो थी पहली बार, सिर्फ देश में नहीं, वर्ल्ड में पहली बार हम कर रहे थे वो चीजें। हमें खुद ही नहीं पता था कि हम पहली बार ऐसी चीजें कर रहे हैं। जैसे एंटरटेनमेंट की कोई वीकली मैगजीन होनी, या कोई ऐसा मंथली HMB जैसा शो होना, जिसमें आप बॉम्बे, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाके किसके, शूट कर, अलीशा और चेनाई। एक्सक्लूसिव फुटेज। हाँ, अलीशा चेनाई को जाके शूट किया कि उनकी नई एल्बम आ रही थी तब, वो मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, यस। वो और उन वो सब के बारे में कि ये कैसे बनती हैं। और बोनी कपूर की वो मूवी रूप इनफैक्ट की उसकी रानी चोरों का राजा, डिफॉल्ट उसकी प्रोमो फिल्म पहली हमारे चैनल हमने पे ही बना चली। के हमने चलाई ही थी। बनाई और हमारे यहाँ चली, रूप की रानी चोरों का राजा। एंड आई स्टिल रिमेम्बर सतीश कौशिक जी जो डायरेक्टर थे, और बॉनी कपूर जो प्रोड्यूसर थे, और अनिल कपूर के घर हम वो लेके गए बना के। उन्होंने कहा किसने बनाई है, उन्हें बुलाओ। तो हम गए मिलने उनसे, वो बेडरूम में बैठे और बेड पे लेट के उनके साथ वो देखी हमने बड़े से स्क्रीन में। So these have तो been like रूप की रानी चोरों का राजा रूप की फिल्म रानी आई चोरों का राजा, श्रीदेवी। एंड सजदा जो आपने बताया, वो एक अलग ही हमारा था। Likewise, there were so many because of HMB, we could have access to the repertoire, हरि प्रसाद exclusive चौरसिया access. जी के घर हरि प्रसाद जाके चौरसिया जी, कैसे उनका जर्नी, कैसे पहला बांसुरी उन्होंने कब बजाई, कैसे, वो सब बड़ी बड़ी चीजें थी अपने। और पंजाबी सिंगर वो एक जो आशा सिंह मस्ताना, आशा सिंह मस्ताना उनका जी, लास्ट इंटरव्यू, उनका लास्ट इंटरव्यू हमारा। तो अमेजिंग, यूमैटिक टेप्स के ऊपर तब शूट होता था, जाके करते थे, और फिर एडिट करना, खुद ही सब कुछ करना। वो एक अलग ही जुनून था। मेरे ख्याल हम वो जनरेशन है जिसने VHS टेप, स्पूल, उसके बाद CDs, DVDs, फिर उसके ब्लूरेज, बाद ब्लूरेज, उसके बाद USBs, उसके बाद कंप्यूटर्स, और उसके बाद नाउ वी आर इन एरा वेयर इट इज कैमरा लेस, एक्टर लेस, AI एरा। AI एरा में हमें। अभी आप बता रहे थे जब हम इससे पहले बात कर रहे थे कि AI में यू क्रिएटेड साउंड ट्रैक्स, सॉन्ग्स। Not just songs, also music videos, completely generated Actually, by AI. एक्चुअली यू आर राइट कि वी आर प्रोबेबली अ ब्लेस्ड जनरेशन कि हमारी जर्नी VHS से शुरू होके आज AI तक आई है। सर की इज, जो आप भी करते रहते हो और आपकी पूरी कंपनी मैंने देखा करते हैं, वी कीप लर्निंग एवरी डे, वी कीप अटेम्प्टिंग न्यू थिंग्स, वी कीप गोइंग वेयर नो वन हैज गॉन बिफोर। ये हम करते रहते हैं कि क्या नया करें, क्या नया करें। नॉट कि जी अब हो गया, करोड़ों आ गए, बड़े बड़े ऑफिस बन गए, सूट टाई पहन ली। नो, वी स्टिल गेट इनटू द मड, वी स्टिल गेट आवर हैंड्स डर्टी, वी स्टिल लर्न न्यू थिंग्स। And we try to exert, we try to experiment, we try to take challenges. मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे जब 75th इंडिपेंडेंस डे रेड फोर्ट के ऊपर होना था, तो हमको तो एक ही ब्रीफ मिली कि भाई सरकार कुछ नया करना चाहती है तो बताइए। एंड सब टॉप एजेंसीज ने पिच किया था, हमने भी पिच किया था, हमारी पिच पसंद आ गई तो अप्रूवल हो गया तो काम मिल गया। लाल किला इज अ हेरिटेज मॉन्यूमेंट, आप उसको छू नहीं सकते, पहली बात। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत बड़ी। दूसरी बात है कि इवेंट इतना बड़ा, और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ कर रही है, बेस्ड ऑडियंस मूवमेंट, पार्किंग मूवमेंट, और ये सारा इंटरेक्शन ऐप बेस कर रही थी, और 360 डिग्री के दो एंगल्स लाइव ऐप के ऊपर भी आपको अवेलेबल थे। सो मतलब देयर वर लॉट ऑफ यूनिक थिंग्स हैपनिंग। एंड आई थिंक थोड़ा सा डाइग्रेस करें इस पे, लेकिन द क्रेडिट गोज टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने शायद इस देश को सिखाया है कि आपको अपना एफर्ट करना है, और एफर्ट करने के बाद उस एफर्ट को मार्केट कैसे करना है। वो सिखाया, यू शुड डेयर टू ड्रीम। Dare to Today, dream. India is daring to dream. That's why you see so many startups
coming up and succeeding across the globe, because now people are daring to dream. Absolutely. And Showcraft में भी हमारा ये, I mean, we always dare to dream and dream big. We always try and dream big and do whatever best we can. And God has been kind with the blessings of well-wishers and friends like him. We've been able to do pretty okay, pretty okay. So, रविंद्र, इवेंट इंडस्ट्री, आप जब आप पीटीसी चैनल चलाते थे तो आप लोग तो इवेंट वाले भी थे। मैं कहता था वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट नहीं तो इवेंट मैनेजर्स। वाले बने कैसे, ये भी तो जानना पड़ेगा। हाँ, तो आपने ये आपको याद इवेंट्स, होगा कि ये अपाचे इंडियन का शो रविंद्र रंगशाला में हाँ जी, शोक्राफ्ट के साथ किया था, जिसमें विस्क्राफ्ट वाज द ओरिजिनल, हमने उसको पूरा रिकॉर्ड किया हाँ था, मतलब वो, उसके राइट्स लिए थे। यस, हाँ, और विस्क्राफ्ट ओवरऑल टूर कोऑर्डिनेट कर रहा था सो जो जी। दिल्ली लेग थी अपाचे इंडियन की, वो तब मिली थी कि आप कर दो ये इसको। तो दैट इज व्हेन वी गॉट इनटू द इवेंट इंडस्ट्री इन फुल फ्लेजेड। तब तक हम वीडियो और इसी सब में लगे थे। में लगे रहते। और फिर पार्वती खान का एक कॉन्सर्ट किया हमने। फिर एक आमिर रजा हुसैन लेके आए थे, माइकल जैक्सन लुक अलाइक, हाँ। मैडोना लुक अलाइक, तो उसको रिकॉर्ड किया। तो कॉन्सर्ट्स से एक्सपोजर वहां शुरू हुआ। प्लस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दीज इनोवेटिव थिंग्स ये भी करना शुरू किया। आमिर रजा हुसैन ने जो रामायण किया था ऑन रेलवे ट्रैक, जिसमें था, ट्रैक्स बना के उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। जर्नी हैज बीन इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग। काम तो बहुत किए हैं। अगर मैं कहूँ ओटीटी पे ये लिबर्टी ले सकते हैं थोड़ा लैंग्वेज की, बुन पंगे बहुत लिए हैं। जर्नी हैज बीन वेरी गुड। रविंद्र, आपने जब चैनल शुरू किया तो आपने चैनल के अंदर इवेंट्स को एक बड़ा मेजर कंपोनेंट बनाया। आपने पंजाबी म्यूजिक अवार्ड, जो फर्स्ट टाइम एवर पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स हुआ, पंजाबी फिल्म अवार्ड्स किए, प्लस बहुत सारे रियलिटी शोज। सो कंटेंट जो है, टेलीविजन का कंटेंट भी लेटली काफी इवेंट सेंट्रिक हो गया है। आप क्या कहना चाहोगे उस पर? हुआ क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपोजर कई सारी चीज़ों में था, थिएटर में, म्यूजिक में, फिल्म्स में, जर्नलिज्म में, राइटिंग में। तो आई यूज टू वंडर के सारे चैनल जो है ये किसी प्रोड्यूसर को पकड़ते हैं, उसे बोलते हैं ये करके ला दो। किसी का इवेंट हो रहा होता है, बोलते हैं कि किसी को कैमरे लगाओ, शूट करके दे दो, खुद कुछ नहीं करते। हमें ये लगा कि हम जो बना रहे हैं, अगर हम वो खुद बनाएं, जैसा चाहिए वैसा बनेगा। जो कोई सोच नहीं रहा है वैसा हम काम कर पाएंगे। इंस्टेड के मैं किसी को ढूंढूं, भाई ये कर दोगे क्या? जब पहली बार फिल्म अवार्ड किया था तो लोग कह रहे थे भाई 8 ही तो फिल्में आई हैं पंजाबी की इस साल में, तब बननी शुरू हुई थी, तो अवार्ड क्यों दे रहे हो? मैं कहा 8 लोगों ने तो हिम्मत करी है, उन्हें हल्ला शेरी देंगे तभी तो आगे आएंगे। उससे अगले साल 36 बनी, फिर 80 बनी। अब पंजाबी फिल्म जो हैं वो तो कई बार हिंदी से ज़्यादा अच्छा करती हैं। और इंटरनेशनली दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार जो हैं वो किसी भी हिंदी एक्टर से ज़्यादा फीस लेते हैं और उनसे ज़्यादा अच्छी फिल्में उनकी चलती हैं। नंबर्स आर आल्सो वेरी गुड, वेरी हाँ। इंटरेस्टिंग। बॉक्स ऑफिस नंबर्स आर ब्रिलियंट। तो 98 में जो हमने पम्मी बाई पंजाबी सिंगर हैं उनके साथ एक न्यू ईयर का शो किया अल्फा गार्डन करौल बाग में, और हमने उस चैनल पे ऐड चलाई थी, केबल नेटवर्क पे ऐड चलाई थी। हमें क्या पता था कि वहाँ पे 2000 लोग आ जाएंगे, कैपेसिटी वहाँ 1000 की। शो हुआ, धुंध थी, सब कुछ था, फिर भी। पर तब समझ आया कि इवेंट सिर्फ इवेंट ही नहीं है, इट्स ए 360 डिग्री एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, विच इज़ वाई वी सेड वी डोंट गिव यू टेलीविजन, वी गिव यू मोर देन टेलीविजन। अगर मैं आपके घर के पास, आपके गली मोहल्ले में आके आपको उस शो का, उस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकूं। प्लस वन ऑफ आवर मोटो वाज वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ इवेंट्स और टेलीविजन, वी आर इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग लाइव्स। अगर हम वॉइस ऑफ पंजाब, मिस पीटीसी पंजाबी या इस तरह के शोज ला के, इस तरह इवेंट्स बना के टैलेंट को एक विंडो दे सकें ग्लोबल, कि वो अपने टैलेंट को लेके दुनिया भर में जा सके, तो जिंदगियां बदलती हैं उनकी। जिंदगियां बदल सकें अगर हम ऐसे काम अगर हम करेंगे तो ही वो बिजनेस को मैं कहता हूँ सक्सेसफुल है। अदरवाइज पैसे तो सभी कमा लेते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। रविंद्र इज ऑफन कॉल्ड एंड स्पोकन अबाउट एज द किंग ऑफ पंजाबी आर्ट, कल्चर, थिएटर, एंटरटेनमेंट, लॉन्च्ड चैनल्स, जैसा मैंने बताया। ये खुद पंजाबी नहीं है, ये आप यूपी से, नहीं, दिल्ली से, लास्ट 13 जनरेशंस 13 जनरेशन। तो ये, और थिएटर से, और दिल्ली के थिएटर से, तो ये पंजाबी में इतना इंटरेस्ट, और पंजाबी का इतना खाली इंटरेस्ट ही नहीं, उसको इतना एग्जीक्यूट करना, सक्सेसफुली एक एम्पायर खड़ा कर देना जो आज एक लेजेंडरी एम्पायर है, ये कैसे हुआ? एक दिल्ली वाले को पंजाबी चैनल। ये कोई ना एक अजीब सा कुदरत का कोई डिजाइन है, शायद कोई गिफ्ट मुझे मिलना था। इट सो हैपेंड दैट आई वाज स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर इन हंसराज कॉलेज, 200 मीटर दूरी था। तो माय लेक्चरर देयर वाज डॉक्टर चरणदास सिद्धू, हु वाज आल्सो अ पंजाबी प्ले राइट। तो एक दिन संडे को मैं क्रिकेट मैच खेलने गया था, तो क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया। तो मैंने देखा ये अपने इंग्लिश वाले सर यहाँ कुछ बच्चों के साथ बैठे कुछ किताब सा कुछ पढ़ रहे हैं, तो गार्डन में क्या हो रहा है मिलाता हूँ जाके। तो मैं गया तो उन्होंने कहा, ओए हरामजादे इधर आ, नाटक करेगा?
तो माई डैड वॉज एन एक्टर, सो आई थॉट हाँ हाँ कर लेंगे। स्क्रिप्ट दी वो थी पंजाबी की, पर लिखी हिंदी में हुई थी। मैंने कहा जी मुझे तो आती नहीं पंजाबी। वो बोला कोई नहीं, हम सिखा देंगे। दैट इज द डे आई लर्न अ लेसन दैट इफ यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आजकल जनरेशन जो है ना क्विक फिक्स ढूंढती है, फटाफट हो जाए ये काम, ये हो जाए वो हो जाए। तब आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो तो आप सच में गधे को भी रेस हॉर्स बना लोगे। Absolutely, practice. absolutely. So that is what I've been trying to do, that all my team has started from zero and we are where we are through our hard work. And it's तो इस तरह commendable. से फिर पंजाबी थिएटर करते करते मुझे लगा पंजाबी कि यार, नॉलेज और आ गई तो फिर जब ये हो गया तो एक टाइम में मैं देखा 98 में ये गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु हर लैंग्वेज के चैनल आ गए, पंजाबी का कोई नहीं। सो दैट इज व्हेन आई क्रिएटेड द फर्स्ट एवर पंजाबी चैनल, पंजाबी वर्ल्ड, पंजाबी वर्ल्ड। 98. Yes. After that, it graduated into ETC Punjabi, from there to PTC Punjabi, and then And this is God when knows आगे various क्या होगा। groups came and financed as investors came. Yes. So ETC group, then PTC. हाँ, so it's some design. अब जैसे मैं तो कभी हरमंदर साहब, दरबार साहब, अमृतसर कभी गया ही नहीं था लाइव, ना मैं पंजाबी ना मैं सिख। मुझे क्या पता है आज 26-27 साल होने आ गए, ये काम गुरबानी के टेलीकास्ट का मुझे मिला हुआ, क्यों मिला हुआ पता ही नहीं। जिधर जिधर गुरबानी ने जाना होता है उधर उधर मुझे साथ ले आती। जिस कंपनी में गुरु को लगता है कि यार इस कंपनी से अब चलानी हो गया बहुत। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात और है कि as the founder and as the concept creator of Punjabi TV, he started Punjabi World with one set of investors. Then he moved to ETC Punjabi with another set of investors, and then the channel moved to PTC Punjabi with another set of investors. लेकिन इस पूरी जर्नी के अंदर जो कंटेंट था हरमिंदर साहिब से लाइव ट्रांसमिशन का, वो कंटेंट हमेशा और हमेशा इनके पास रहा है। ये I भी think- कोई कुदरती हाँ, design मतलब है। ये भी कुछ डिवाइन ही चीज है। बड़े लोग मुझसे कहते हैं यार हमें बड़ी जेलसी होती है, सालों साल बीत गए हमारे, 50-50 साल लग गए, हम पाठ करते, पूजा करते, गुरु का ध्यान करते, ये काम तुम्हें लगा रखा है इस सेवा पे। पर आज देखो 26 साल हो चुके हैं, 26-27 साल चल रही है गुरबानी। और हमारी टीम, कई तो ऐसे टीम मेंबर हैं जो शुरू से पहले दिन से वहाँ क्रू मेंबर थे, आज भी हैं। आज भी क्रू मेंबर है। वेरी गुड। इवेंट इंडस्ट्री के लिए मैं थोड़ा सा आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा कि वेयर डू यू सी आजकल जैसे एआई और टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ बिग डिसरप्टर, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एआई हैज टेकन ओवर और कैन और हैज द पोटेंशियल ऑफ वर्चुअली टेकिंग ओवर। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वेयर डू यू सी द इवेंट इंडस्ट्री, नॉट द टेलीविजन इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री? एनी इंडस्ट्री आई वुड से AI will become an integral tool, और keyword है tool. As long as you treat AI as a tool, you're good. The moment you let AI rule you, the possibilities in near future are AI will take over your thinking, everything. Because agentic AI आ गया है अब वो आपका एजेंट है। आपने उसको बोल दिया भाई ये किताब पढ़ ले, इसकी समरी बना दे, इसके ऊपर आर्टिकल लिख दे, इसके मेन पॉइंट बना दे और इसको पोस्ट कर दे। पोस्ट करने के बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं उनके जवाब दे दे, वो जो आ रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके एक नया राइटअप बना दे। हर चीज़ में ऐसे ही, फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे मीडिया हो, चाहे फिल्म मेकिंग है, एड फिल्म मेकिंग है, म्यूज़िक है। म्यूज़िक में लिरिक राइटर नहीं चाहिए, गाने वाला नहीं चाहिए, म्यूजिशियन नहीं चाहिए, म्यूजिक कंपोजर नहीं चाहिए, वीडियो मेकर नहीं चाहिए, कैमरामैन नहीं चाहिए, मॉडल्स नहीं चाहिए, डांसर्स कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब एआई जनरेट करते हैं। चाहिए। आप विजुलाइज कर सकते हो उसको अच्छे से, एआई को बता सकते हो। तो ये बात तो आपने कही कि एआई को बता सकते हो। देखो बताना आप ही को है। वेद व्यास के पास कलम तो थी, लेकिन उस कलम को बताना पड़ता ना मेरे दिमाग से कि ये अक्षर लिख। ऐसे ही एआई है, ये वेद व्यास की कलम है। आप लिखोगे तो भागवत पुराण गीता लिख लोगे, नहीं लिखोगे तो फिर जो भी है, मतलब जो भी क्या कहे। इस टूल को किस तरह, क्या करने के लिए, कैसे यूज कर रहे हो, उतना ही अच्छा और बुरा टूल है जो आप इससे बनाना चाहो। तो मतलब जो समझने वाली बात है ये है कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजी, द वे द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, रादर वी शुड मेक देम एज आवर इनेबलर्स। इट्स अ लिबरेटर, इट्स अ लिबरेटर। इट एलिमिनेट्स योर नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स। द स्किल्स दैट यू डू नॉट हैव, now AI will help you acquire those skills, you polish those skills, and then it will help you to create what you actually wanted to create. बहुत बार होता था, आपको याद है ना, आपके कैमरामैन से, फिल्म डायरेक्टर से, इनसे लड़ाई होती है, यार ऐसा शॉट नहीं, ऐसा चाहिए था। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ, बनाना क्या शॉट मुझे बनाना है, और वो उसको बताओ तो वो उस हिसाब से उसको जनरेट करके शॉट देगी। बिल्कुल हो जाएगा। Fantastic, Ravinder. Let's talk about one event where there are very couple of events we have done with you. In fact,
plenty of events we've done with you, but एक event है जो जो हमारे लिए भी बहुत important था and आपका भी बहुत dear event था क्योंकि आपने भी उसमें बहुत involvement रही आपकी मतलब as good as a complete involvement, which was a 550th birth anniversary of गुरु नानक देव जी. हाँ, और जो हमने सुल्तानपुर लोधी में एक तो वो भी मैं बोलूँगा कोई इसमें डिवाइन डिज़ाइन था कि ये काम आपको मिल गया और आपको मैं मिल गया कि मैं इसको एडवाइस कर सकूं, आपको बता सकूं कि इसको कैसे करें. तो जो वहाँ काम हुआ वो आज तक लोगों के दिमाग में बसा हुआ है. लोगों ने इस तरह की प्रोजेक्शन मैपिंग में गुरु नानक की लाइफ स्टोरी कभी, जो एक माहौल एक प्रोजेक्शन मैपिंग से, लाइव एक्टर्स से, रिकॉर्डेड स्टूडियो आउटपुट वाले ट्रैक से, प्लस हाईलाइट एंड में जो ड्रोन्स Drones से के पहली बार लोगों ने, पंजाब में तो पहली बार देखा लोगों ने ड्रोन्स, और इस सब का जो एक मिश्रण बना एक ऑल टुगेदर, इट वाज अ वेरी वेरी रूहानी एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं. मुझे अभी भी याद है ऑडियंस मैंने देखी, एक दिन 50,000 लोग बैठे थे, एक दिन शायद 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए, और वो सारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं और रो रहे थे Mesmerizing. लोग, आंखों में आंखों में आंसू थे. और जब एक ओंकार बनाया हमने ड्रोन फॉर्मेशन हाँ, से, हाँ. उस टाइम में तो मतलब खड़े थे सारे लोग, खड़े होके लोग आसमान में ऐसे देख रहे. आसमान में देख के रो रहे तो थे. ये क्रिएट पावर ऑफ इवेंट हो जाती हैं ऐसी चीजें, ये बन जाती हैं या कोई ताकत है आपसे बनवा लेती है. जो हमने जो हॉल बनाया था, जो मेन हॉल था, उसके ऊपर भी जो सीलिंग पे Sky प्रोजेक्शन के मैपिंग projection, ये थी सब. और ओवरऑल जो उस सेट, टाइप का भी सिक्की में आज तक इस टाइप का एरिना, इस टाइप का इवेंट, इस टाइप के हॉल अभी तक नहीं हुए थे, पहले भी नहीं, उससे आगे भी नहीं हुए. आपको याद है इवेंट के 4 दिन पहले गंदा तूफान एक आया था, आंधी ऐसी आई थी कि सब कुछ ऐसे लग रहा था जी, आधा काफी कुछ तो उजड़ गया था और ऐसे लग रहा था कि सब कुछ उजड़ जाएगा. हाँ, पानी भर कितना गया था. पानी भर गया था और बहुत ही दिक्कत हो रही थी. तो ये तो कुदरत जो है ना आपको टेस्ट करती है, कदम कदम पे टेस्ट करती है. जो हम कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा सीता ने दी थी, ये अग्नि परीक्षा आपको बार बार लाइफ में देनी होती है. इफ यू आर ट्रू जीनियस, ट्रू स्किल्ड ऑनेस्ट वर्कर, यू विल वॉक थ्रू दैट फायर और आप सोना बन के निकलोगे. और अगर आप नहीं हो, अपने काम के प्रति आप सच्चे नहीं हो, सिंसियर नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, तो कोयला बन के जल के उसी राख में खत्म हो जाओगे. अगर हम सिंसियर नहीं होते, पैशन नहीं होता कि ये काम गुरु का मिला हुआ हमें करना है, तो हम कहते हैं अब कैसे करेंगे जी, यहाँ तो पानी भर गया जी, यहाँ तो नहीं, ये हो गया तो जी, फलाना हो एसजीपीसी गया की जी. जो लोकल यूनिट थी उन्होंने तो डिसाइड ही कर लिया था कि ये तो आप कर ही नहीं अब नहीं हो पाओगे, पाएगा. तो अब तो अपने अंदर गुरुद्वारे में ही बस रखते हैं जी कार्यक्रम, यहाँ का कीर्तन कोई कर बात लेंगे, नहीं जी, गुरुद्वारे में कर लेंगे जी. ये नहीं हो पाएगा. हमने कहा नहीं नहीं, इतना एफर्ट हुआ है. कलकत्ता से लोग आए थे जिन्होंने डेकोरेशन बनाई वो जो थी, स्ट्रीट लाइट सारी की स्ट्रीट थी लाइट हमने. की थी, कहाँ कहाँ से कारीगर आके काम गुरु के लिए कर रहे थे. नहीं नहीं, और उस टाइम मुझे याद है आपने अपनी टीम को बोला कि बिकॉज आप लोगों का पंजाबी नेटवर्क, आपका तो पूरा हमें लाइव पंजाब में टेलीकास्ट नेटवर्क करना था. नहीं, आपने जो वो ट्रक में भर के लेबर मंगवाई थी अमृतसर से, हाँ. अपने टीम को बोल के कि एक काम करो, अभी काम तो करना ही है, आई थिंक वी नीड मोर लेबर, तुम भी हाँ, अरेंज करो, बात ये हो मैं गई भी देखता कि हूँ. 100 लोग चाहिए. मैंने कहा देखते कितने आते हैं, तो 60-65 लोग रातों रात ट्रक में भर के सुबह आए. उन्होंने काम किया और एक्चुअली द शो वेंट ऑन. अच्छा, और आज तक लोगों को याद है. और मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ अ लाइव शो विद अ लाइव टेलीकास्ट, सुबह 5 बजे या 4 बजे शो शुरू होता था और रात को मेरे ख्याल से कभी कभी 2 बजे, 1 बजे, 12:30, 1 बजे, 2 बजे तक खत्म होता था. तो 2 घंटे लगातार नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता था उस मेन स्टेज के ऊपर. और रोज शाम को बाहर जो हम साउंड लाइट प्रोजेक्शन मैपिंग विद ड्रोन्स, वो हमने ड्रोन शो नहीं किया था, दैट ड्रोन was part of it. So उसकी स्क्रिप्टिंग, you were involved at every stage, it was your baby. Actually देखो काम तो आपको मिला था, पर मुझे लगा कि जब तक मैं इसमें खुद ही इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, प्लस आई वांटेड टू गेट इट्स ए प्रोजेक्ट व्हिच इज वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट. तो 7 दिन एक छोटा सा कमरा मिला था क्योंकि वहाँ होटल तो थे नहीं, उसी में रहे हम 7-1 दिन. और जो आउटपुट उस टीम से निकली, तो मैंने कहा ना वही हिस्ट्री है. वो हिस्ट्री है. और इस पूरे के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो केम इनटू द प्ले एंड डीएवीपी, उस टाइम डीएवीपी ही थी. ये जो नेचर की मार पड़ी थी, तो उन्होंने एक और आदमी भेज दिया कि लो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, कह रही है हमारा भी काम कर दो. उन्होंने कंट्रीब्यूट. एक्चुअली आप सही कह रहे हो बात कि कुछ चीजें जो होती है ना वो डिवाइन होती हैं. और इस पूरे इवेंट की ना एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार, आपके थिएटर लैंग्वेज में क्या कहेंगे, वो भी हम दोनों हैं. सूत्रधार तो किरदार ही कहा जाएगा क्योंकि शी प्लेड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शी प्लेड अ ह्यूज रोल इन इंश्योरिंग कि वी क्रिएटेड समथिंग सो मेमोरेबल एंड सो एक्साइटिंग. तो
एक्चुअली में थोड़ी सी चर्चा इस इवेंट की हमें उस किरदार के साथ भी करनी चाहिए, तो उस किरदार को बुलाते हैं और उस किरदार का नाम है मोहिता गटानी, जो शी इज नॉट ओनली माई वाइफ, शी इज माई पार्टनर, शी इज माई गर्लफ्रेंड, she is my much better half, है ना, she's the and she spirit is the behind. spirit and the creative director behind majority of the things which happened there. तो मैं जो कह रहा था सही कह रहा, सूत्रधार वही है, वो पिरो के रखती है सब। एक बहुत अच्छी माला तब बनती है जब उसके में जो धागा है उसने उन सारे मोतियों को साथ में जोड़ रखा हो। वो जो धागा है, वो जो सूत्रधार है, वो मोहिता ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन कॉन्वर्सेशन करते हैं, मोहिता अपने साथ ही है तो उसको थोड़ा फ्रेम में ले लेते हाँ, लो, हैं लो। कि फ्रेम में आ जाए। सो मोहिता इज विद अस, जिसको मैं किरदार कह रहा था, रविंद्र उसको सूत्रधार सूत्रधार कह रहे थे। तो सूत्रधार मतलब कैसे? इसलिए कि हमेशा ना एक आप अच्छा माला देखते हो कोई तो उसमें लगता है ये बड़े अच्छे मोती हैं, बड़ा अच्छा डिजाइन, लेकिन लोग ये नहीं देखते जो उसमें धागा है ना जिसपे वो पिरोए हुए हैं, जिसने उन्हें इकट्ठे कर रखा है, असली रोल उसका है। धागा कमजोर हो तो मोती भी बिखर जाएंगे। तो ये एक हमारा, और उसकी एक क्वालिटी है, शी इज एक्सपर्ट इन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन इमोशंस मैनेजमेंट। आपका प्रॉब्लम एक है, आपको हर वक्त गुस्सा रहता है, इरिटेशन रहती है, इस काम सही क्यों नहीं हो रहा। परफेक्शनिस्ट जो होते हैं ना, उनके सबके साथ होते हैं परफेक्ट क्यों नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं होती परफेक्ट, तो कैसे बैलेंस करें, वो काम मोहिता का होता है। तो ये खिट 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 करेंगे तो उनको शांत कैसे दूसरों को करना है कि वो परेशान होकर भाग किट ना किट जाए, किट 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 किट, आई लाइक भाग ना दैट। जाए। नहीं, thank you for such gracious words, both of you in fact. नहीं, That उसको तो event, उसके वर्ड से यकीन नहीं करना, उसको तो घर जाके मार पड़ जाएगी, इसलिए वो डर के भी बोल सकता है। मैं तो जेन्युइन बात कर रहा हूँ, फैक्ट यही है। नहीं, but that event was really magical. जितनी हमने मेहनत डाली थी उससे कहीं ज़्यादा निकल के आई। उसका जो इम्पैक्ट था वो आई डोंट थिंक हमारे ह्यूमन एफर्ट से हो सकता नहीं, था। ना, इट वाज बियॉन्ड ह्यूमन एफर्ट, कोई डाउट नहीं है। हर आफ्टर तरह की प्रॉब्लम आई थी। एक दिन पहले वो फायर डिपार्टमेंट वाले आ गए जी, हाँ जी, आपका तो ये फायर प्रूफ नहीं है। फिर उनको दिखाया हमने कि पूरा इस पे स्प्रे हुआ हुआ है जी, कैसे हो रखा है। पूरे पंडाल के ऊपर इतने बड़े पे एक्चुअली फायर प्रूफ स्प्रे होना, एवरी मटेरियल विच इज यूज्ड वो फायर प्रूफ होना, प्रूफ होना, फायर क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंट प्रेसिडेंट होना। ने भी आना है, बड़े बड़े मंत्रियों ने आना है, सबकी सिक्योरिटी ये वो सबको देख के करना अपने आप में। एक्चुअली उस टाइम में अपनी जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी और एसजीपीसी वाज बादल साहब और बीजेपी अलाइन, तो थोड़ा वो गवर्नमेंट भी हमारे हॉस्टाइल ही थी। नहीं, मैं तो हमारी तो मैं सड़कें ऐसा भी नहीं बंद कर कहूँगा। दी थी उन्होंने। मैं कहूँगा कि परीक्षा थी, गुरु ने उनसे क्यों परीक्षा ली थी, कर पाएंगे कि नहीं है, इनको ऑडियंस मिलेगी कि नहीं, लोग आ पाएंगे कि नहीं। कितने किलोमीटर लोग पैदल चल चल के आए और लोगों ने सबने एंजॉय किया, एंजॉय सबने किया, तारीफ करी। कहा। आई थिंक हमें बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत 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 ज्यादा प्यार मिला लोगों असली को। कमाई वही होती है। वी आर बीइंग सो नाइस, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो फाइनेंस है सारा वो मोहिता देखती है। नहीं, गलत, ये सबको झूठ बोलता है। सारा हार्डवर्क जो है ग्राउंड का वो मोहिता ही करती है। सारी टीम के एक एक बंदे को क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, कौन सा रिसोर्स कम पड़ रहा है, किधर किस चीज को फिट करना है, द ब्रेन्स बिहाइंड द लॉजिस्टिक्स इज मोहिता। बाकी जो लोग दिखते हैं ना सामने हम जैसे, वी आर द गाइज हु आर द एक्टर्स हु टेक क्रेडिट ऑन पर्दा के, हम फेस हम है। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ऐसे ही होता आई थिंक ही इज बीइंग टू ऐसे ग्रेशियस ही। एंड टू नाइस। मोहिता जो सेट बना था पूरा, पर्सनली इन्वॉल्व थी उस पूरे सेट में, और मुझे याद है कि जो बहुत सीनियर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा अभी, बट शी केम एंड शी वाज एक्चुअली फीलिंग द सेट लाइक दिस कि यार ये ऐसा सेट बन गया हम है। कैसे गए? को क्या So- जस्ट रीलिव दोस मोमेंट्स ना, कि जब तुम वो हमारे फाइबर वाले के यहाँ जाती थी, बैठी रहती थी पूरा दिन। so it was a multimedia kind of a show. हाँ, It was एक्चुअली not इसमें only- एवरी काइंड ऑफ मीडियम वाज यूज्ड, यूज्ड चाहे वो and पेपर it हो, was चाहे वो sewn थर्मल very well. हो, उसको चाहे जोड़ा बहुत उसमें- अच्छा था हम लोगों ने, हाँ, वही। सीमलेस। The objective was to get a realistic kind of a feel जो हम अचीव कर पाए। प्लस जो मर्यादा में भी हो, हाँ। और वो डोम लगी है अगर ऊपर, तो ऐसा लगे रे कोई नकली का कोई क्या लगा दिया इन्होंने। वो सोने का छतर तो फिर सोने का ही लगना चाहिए, वो था जी। भी वैसे। और आपको ध्यान होगा कि वो एक परंपरा है, सिख परंपरा के अनुसार वो ही गुरुद्वारा माना गया था। जब वहाँ उन भीड़ दिनों। शिफ्ट हो जाती है तो वही गुरुद्वारा बन जाता है। तो इसलिए और भी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी कि इसको गुरुद्वारे जैसी ब्यूटी देनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा था।
और बहुत ही बारीकी से काम हुआ था. रियली नाइस. इट वाज रियली एंजॉयबल. नहीं, and I'm also very grateful to Ravindra because he was one of the instrumental, मतलब one of the founding persons of that thought and that execution. कि जो आपने हमें एक स्कॉलर, जो 6 स्कॉलर दिए थे कि तुम कोई भी काम करो, कोई भी डिजाइन बनाओ, पूछ के। कोई भी टेक्स्ट लिखो, वो इनसे अप्रूव करा लो. तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बढ़िया हेल्पफुल चीज हो गई थी और कि ये सारे उनके मैं बता रहा ये सारे रिसोर्सेज एक कोई डिवाइन पावर है जिसने इकट्ठे करके दे दिए वहाँ उसे. दिए कि ये करो और इस तरह से करो और ठीक होगा तब का. और सब काम बहुत बढ़िया हुआ. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात कर रहे हैं हम, तो वो एग्जीबिशन भी हमने 7 दिन के अंदर लगाई. और उस एग्जीबिशन के अंदर भी बिकॉज वो एग्जीबिशन थी तो उसमें तो डेटा बहुत था, कंटेंट बहुत था, और ईच एंड एवरी आई मीन एवरी कंटेंट एंड डेटा वाज टू Had to be vetted by वेटेड बाय एसजीपीसी एंड द 6 स्कॉलर्स. उसके बिना जा ही नहीं सकता था. एंड दिस प्रोजेक्ट वाज मॉनिटर्ड राइट फ्रॉम द टॉप इन सेंट्रल गवर्नमेंट. So they insisted कि everything, anything you put has to be absolutely correct and in the right spirit. So तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको हम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं कि एक बड़ा यूनिक ये इवेंट था. क्योंकि बाकी जो इवेंट है ना वो डेकोरेशन कर दो, कोई डांसर नचा लो, कोई सिंगर गा दो, लोगों की देखभाल कर लो, हो गया इवेंट. यहाँ वो तो बहुत ही सेकेंडरी रोल था उन चीज़ों का. बड़े से बड़े रागी, बड़े से बड़े ग्रंथी, बड़े से बड़े जत्थेदार, बड़े से बड़े मंत्री, देश के राष्ट्रपति, दुनिया जहान के प्रोटोकॉल, उन सब के बीच में एक सिक्खी की जो परंपरा, मर्यादा, रूहानगी, वो स्पिरिट है वो, और बाहर बारिश हो रही हो, सब हो रहा हो, उस सब के बावजूद कोई विघ्न ना पड़े. 24 घंटे वहाँ से लगातार लाइव ट्रांसमिशन था. वाई आई वॉज देयर कि ट्रांसमिशन लाइव हमें करना था. उसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं दुनिया को कुछ गलत ना दिख जाए कि भाई सिक्की में ये क्या हो गया, नहीं ऐसा ना हो. तो दैट इज वाई केप्ट स्टैंडिंग देयर द होल टाइम ऑफ इट, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो कहीं. और आई थिंक ये भी अपने में शायद कोई रिकॉर्ड रहा होगा कि वर्ल्ड में वन ऑफ द वेरी रेयर इवेंट्स, इफ नॉट द ओनली वन, बट वन ऑफ द फ्यू जहाँ इतना लंबा 5 दिन का नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन. I'll say this is probably- all kudos to SGPC जिनको ये सपना समझ आया कि ये ऐसा हो सकता है. उन्होंने विश्वास दिखाया हम पे कि ये कर सकते हैं और ऐसा दुनिया भर में लाइव चलना, और ये चलेगा और कोई किंतु परंतु नहीं होगी इसमें, और ये हो सकता है. ये फेथ रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. और उनका फेथ और उनका पूरा साथ रहना, इट वॉज अ बिग बूस्ट फॉर अस. इट वॉज अ वेरी मेजर एनकरेजमेंट. कई बार जब हम लोग खाना वाना खा रहे होते थे तो लोग आके पूछते थे कि आपने खाना खा लिया, अच्छा खा रहे हो आप लोग, नहीं तो प्लीज गुरुद्वारे में आ जाओ. मतलब ये तो स्पिरिट है ना सिक्खी की, सेवा और संभाल, केयर, ये जब जो है ये स्पिरिट है, तो दे लिव इट. SGPC लिव्स दैट. बहुत This is- स्पेशल ट्रीटमेंट हमें ऑल थ्रू मिला. और मतलब लंगर से लेके पिज्जा लंगर तक हमने बहुत एंजॉय किया. दैट वाज यूनिक. तो एक चीज बस लास्ट में और बताऊंगा, और फिर आई थिंक इसके बाद अब किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं एंड वील स्टार्ट कंक्लूडिंग. टेंडर्स में हम लोग बहुत जाते हैं, तो टेंडर्स में जैसे लंच टाइम वगैरह हो जाता है तो एक मिनट में रोकूंगा इसी जी। इवेंट पे. एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ऐसी चीज हुई जो अनप्लान्ड. राष्ट्रपति जी को अटेंड करके वापस जाना, उन्होंने लंच नहीं वहाँ करना था. सडनली डिसाइड हुआ कि वो लंच करके जाएंगे. तो राष्ट्रपति जी के लंच का प्रोटोकॉल ही अलग है. उनके सारा खाना टेस्ट होना है, लगना है, वहाँ कौन बैठेगा, क्या होगा, ये सब डिसाइड ऑन द स्पॉट होना, अनप्लान्ड जगह पे, और जहाँ एक तंबू में ये सब काम हो रहा है. ये कोई सिक्योर्ड ऐसी कोई वो जगह नहीं है, और वो सब हो गया. आधे घंटे के अंदर ये सब Everything, arrange होके हो गया. दिस वाज इटसेल्फ अ मिरेकल. जो लाउंजेस बनाए हुए थे वो काम आ गए, बहुत बढ़िया, और सब कुछ बहुत ही. आई थिंक ये बात आप जो बार बार कह रहे हो, आई 100% एग्री. मोहिता, आई थिंक आप भी एग्री करोगे कि इसमें कोई डिवाइन शक्ति, गुरु की शक्ति हाँ. थी, उनका आशीर्वाद था, जो ऐसे काम हो जाते हैं. मैं बार बार लोगों को कहता हूं, लोग मुझे आगे बड़ी आशीषें देते हैं, तू बड़ी सेवा कर रहे हो जी कौम की, तू बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुरबानी दिखा रहे हो, ये कर रहे हो. मैं कहता मैं नहीं कर रहा भाई, ये तो वो करवा रहा है. हम तो ब्रिज हैं. वो अपने श्रद्धालुओं को अपने से जोड़ने के लिए हमें एज ब्रिज यूज करता है. ये इवेंट भी ऐसी था, हम तो ब्रिज थे. काम उसका था, वही करा रहा था अपने डिवोटीज के लिए. एब्सोल्युटली. और जो मोहिता तुम्हें याद होगा, हम टेंडर की प्रेजेंटेशन के लिए गए थे, तो प्रॉपर खाना जो उनके ऑफिस में था, तो वहां पे हमें बकायदा बिठा के जबरदस्ती उन्होंने प्रेजेंटेशंस बंद करवाई कि नहीं, अब खाने का समय है और आपको खाना ही है. और हम में से कई एजेंसीज थी वहाँ, तो नहीं हम अपने आप ले आते हैं, खा लेते हैं. नहीं आप सब यहीं. और आई थिंक उसे प्रसाद मानते हैं. और जिस प्यार से और जिस आप भगत से खाना खिलाया,
जो पिचिंग एजेंसीज थी उन सबको, नॉर्मली टेंडर्स में आप जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, चाय मिल जाती है, पानी मिल जाता है, लंच टाइम होता है तो वो लंच ब्रेक कर देते हैं कि भाई आप भी खाए हो हम भी खाएंगे, बट वहाँ उन्होंने जिस तरीके से बिठा के, तो आई थिंक जो स्टार्टिंग थी वही बड़ी पॉजिटिव शुरू हुई थी, जो टेंडर, पहला टेंडर प्रोसेस था जहाँ हम पिच करने गए थे, जहाँ हमने प्रेजेंटेशन दी, और फिर उसके बाद तो जैसा हम बार बार कह चुके हैं कि वो एक डिवाइन शक्ति थी जिसने इस प्रोग्राम को इस तरीके से बना दिया। प्रॉब्लम्स बहुत आई लेकिन वी वर एबल टू ओवरकम। शुद्ध, पवित्र और शांत तरीके से ये पूरा काम हुआ, Correct. in spite of all the natural calamities, challenges. All kinds of challenges. Some which were not in your control, some which were beyond huge control, and some you could control. But everything put Well, together, I think. All together, everything got together to create a memorable event. So, concluding our conversation, रविंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यंगस्टर्स जो आजकल इवेंट इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रॉबेबली वी आर वन जनरेशन जिसने VHS से डिजिटल तक और AI तक की जर्नी देखी है और उसको जिया है। हम आज भी AI को उतना ही यूज़ कर रहे हैं जितना हम VHS भी यूज़ किया करते थे। तो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उन्होंने तो वो जर्नी उनकी तो मोस्टली शुरू हुई होगी CD से या फिर CD के बाद भी, तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उन लोगों के लिए तो नहीं एडवाइस, उनके लिए तो बाद में बताऊंगा। पहले हमें ये चाहिए कि एक इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें लोग प्रॉपरली ट्रेन हो सकें, डिग्री ले सकें। एक इवेंट मैनेजमेंट शुड बिकम अ मेन लाइन डिग्री कोर्स जिसमें सिखाया जाए, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, सीखने को मिले, होते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। आपकी एक संस्था है ईमा, आई थिंक उनको पहल करनी चाहिए, ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जहाँ ईमा के एसोसिएटेड जो लोग हैं वो ट्रेनिंग भी दें, इंटर्न्स लें और उनको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बना के सिखाया जाए कि इवेंट कैसे होते हैं। कुछ IPs क्रिएट करें जो हर साल हो सकती हों, क्वार्टरली हो सकती हों, जिसमें वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको मैनेज करें तो उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। बिकॉज इंडियन इवेंट इंडस्ट्री इज नाउ बिकमिंग ग्लोबल। जैसे हमने ट्रफेलगर स्क्वायर में भी इवेंट किया है, हमने टाइम स्क्वायर में भी इवेंट किया है, हमने ऑकलैंड में भी किए हैं, हमने मस्कट में, अबू धाबी में, दुबई में किए हैं, और ये 10-10, 15-15 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। तो ये आजकल इसके लिए जो इवेंट सेक्टर अभी भी लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है, और इवेंट सेक्टर या तो कॉर्पोरेट इवेंट्स या म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स या शादियां, इस तक ही रह गया। इवेंट हर चीज आजकल देखा जाए, स्पेशली आफ्टर दिस गवर्नमेंट, दे टर्न एवरीथिंग इनटू एन इवेंट। तो उसको इवेंट बना के किस तरह से कॉन्सेप्ट को अच्छे से कम्युनिकेट किया जा सकता है और उसका इम्पैक्ट बढ़ाया जा सकता है, ये सब सिखाना चाहिए। और जो नई जनरेशन उसको ये सीखना पड़ेगा कि हमको पेशेंस रखनी है। इवेंट इंडस्ट्री जो है चलती पेशेंस पे, यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू बी रिसोर्स आपको एक्सपीरियंस से हैंड्स ऑन काम करके मैनेज करने आते हैं, प्लस आपको स्किल्स आने चाहिए, आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। आपको आर्ट आना चाहिए, आपको साइंस पता होनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और होता क्या आजकल इवेंट इंडस्ट्री चलाने में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं, पैसे लगा दो, बंदे इधर से उधर से हायर किए, कर दिया जी। नो, यू हैव टू नो A to Z। ये कील भी गड़ेगी तो ये क्यों गड़ेगी, कैसे गड़ेगी, इससे क्या बनेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या होगा। जो लोग ये कर रहे हैं वही सक्सेस। एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे रेड फोर्ट के ऊपर इंडिपेंडेंस डे इवेंट में स्ट्रक्चरल नॉलेज हमें भी होनी चाहिए ताकि हम भी सही प्लान बना सकते थे। एंड आई एम वेरी प्राउड कि जो स्ट्रक्चरल प्लानिंग हमने की थी तो वो गवर्नमेंट ने CPWD जो टेंडरिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने जामिया की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से उसे वेट कराया। और ये बहुत जरूरी है, उसमें जब आप बहुत चेंज नहीं ग्लोबली था। ऑपरेट करते हो तो आपको समझ आता है कि दुनिया भर में स्टैंडर्ड्स क्या है। ट्रफेलगर स्क्वायर में हमको 250 पेज का राइडर मिला था जी, जिसके अंदर एक एक चीज लिखी थी, एक भी कील नहीं गाड़ सकते वहाँ पे। वी हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद यू इन ट्रफेलगर स्क्वायर एंड देन मस्कट आल्सो। तो आपको ये सब सीखना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गवर्नमेंट के रेगुलेशन और नॉर्म्स उतने स्ट्रिंजेंट और उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए बार बार आपको डिजास्टर्स मिलते हैं, क्योंकि एमेच्योर जो लोग हैं ना वो भी अपने आप को इवेंट मैनेजर्स बना के आ जाते हैं, काम उनको मिल जाता है और हो जाता है। तो कभी मंदिरों में भगदड़ हो जाती है, कभी कॉन्सर्ट्स में हो जाती है, कभी कोई ट्रस्ट गिर जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो वो तभी एलिमिनेट होगा जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इवेंट के स्पेसिफाइड होंगे बाय लॉ कि आपको ये करना ही करना है। हेल्थ इंस्पेक्टर होना चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, बिकॉज सेफ्टी इज पैरामाउंट।
और हमारे सारे इवेंट्स में जो हिंदुस्तान में होते हैं, सेफ्टी इज द लीस्ट बहुत सेफ्टी को हो ध्यान जाएगा, नहीं ठीक देना, है। हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। वैसे बस आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि ईमा इज टेकिंग मेजर इनिशिएटिव्स हाँ। in education, and there is a special task force within EMA which is promoting this education and tying up with various colleges and institutes who are which are offering degree diploma courses. And हम सब if I may call myself a little senior guy in the industry, हम सबको इनवाइट किया जाता है कि भाई आप लोग जाइए और कॉलेजेस में जाके सेशंस लीजिए बच्चों के साथ, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है, जो जनरेशन इवेंट इंडस्ट्री में आना चाह रही है, हम उनको सैनिटाइज कर सके कि व्हाट इज द इवेंट इंडस्ट्री ऑल अबाउट. इट्स नॉट जस्ट ग्लैमर, इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स लॉट ऑफ Lot. कमिटमेंट, इट्स लॉट ऑफ रिसर्च, इट्स lot of dedication. It's not just the glamour thing which you see. This is only the frontal thing you see. What goes behind it is totally different. Great So- teamwork. and great teamwork. You Team. have to be. I always say, कि event management is a hockey match. It is not badminton. All 11 players have to play together Yes. to win the match. And obviously, out of 11, you will have 2-3 mercurial players, amazing players, blah blah. But it can never happen that unless all play together and work like a well-oiled team, a machine, you'll get the results. तो मैं अगर So- इसको सम अप करूँ ना, तो मैं बताऊंगा कि जो इवेंट मैनेजर है वो सारथी है कृष्ण की तरह, जिसने अपने रथ में 8 घोड़े लगाए या 5 इंद्रियां तो 5 लगाए हैं, और उसको ये पता है कौन सा घोड़ा मुझे बीच में लगाना है जो बाकियों को खींचेगा, कौन सा है जो मुझे लेफ्ट में और राइट में लगाना है, कौन सा है जो बीच में लग के ज्यादा पुल करेगा, ये उस सारथी को पता होता है. इसलिए कृष्ण को क्यों मानते हैं जीवन का या लाइफ का सारथी, बिकॉज ही नोज विच हॉर्स at which time of the day, at which stage needs to be at which place. Beautiful. I think it's a Beautiful. fantastic illustration on what event industry is, what event managers are, and I think it's a fantastic note to end this lovely conversation. वैसे तो रविंद्र के साथ जितने घंटे बात करते रहो उतना ही interesting conversation होती है, and you get to learn something new every time in spite of knowing him for what 35 years. The depth of the personality always brings out something new every time, and it's always a pleasure. Thank you. Thank you, sir. Thank you.